हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी को योग में सिखाएंगे बैठकर किए जाने वाले जितने भी अभ्यास है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए क्या है ये। इस तरह से बैठ जाएं। ये पद्मासन है और पद्मासन में बैठते हुए आपको करना है भस्त्रिका का अभ्यास। और भस्त्रिका के अभ्यास में आप इस तरह से अपान वायु मुद्रा लगा लें और सांस को भरे इस तरह से। इस तरह से करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के अभ्यास के बाद करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस को लेंगे तो पेट भी फूल जाएगा और पेट को झटका दे करके सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के बाद में करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक नासिका को बंद करके दूसरे नासिका से सांस को भरते हैं और फिर जिससे सांस भरते हैं उसको बंद करके दूसरे से छोड़ देते हैं। इस तरह से करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के बाद में करेंगे हम लोग पैर को खोलते हुए इस तरह से मेरु बक्रासन का अभ्यास। इस तरह से देखिए, गत्यात्मक मेरु बक्रासन इसका नाम है। ये भी बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में आता है। इस तरह से करेंगे मेरु बक्रासन का अभ्यास। मेरु बक्रासन से कमर के दर्द और पेट से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इस तरह से
उसके बाद में ये पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए और इस तरह से करेंगे। ये पाद प्रसाद पश्चिम तानासन नाम है इसका। इस तरह से पाद प्रसाद पश्चिम तानासन करें। अब भू नमनासन करेंगे। इस तरह से दोनों अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए इस तरह से। इससे रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और पेट से जुड़ी समस्याएं, नाभि से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। इस तरह से करेंगे भू नमनासन का अभ्यास। उसके बाद में ये पैर को ऐसे सटा लें और इसको कहते हैं पश्चिम तानासन। इस तरह से इससे भी कमर दर्द, रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और स्नायु तंत्र ठीक होती है और पेट से जुड़ी समस्याएं, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं इससे। इस तरह से पश्चिम तानासन को लेट करके भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से अब उसके बाद में वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये भी बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है और इस तरह से बैठते हुए इसको वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में रोज खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद बैठें, जिससे आपकी पिंडलियां दब जाती हैं और ये पिंडली दबने से इसमें जो खून है, जो ब्लड है, वो हमारे मस्तिष्क की ओर प्रवाह करती है और इससे हमारे पाचन तंत्र और स्नायु तंत्र को फायदा मिलता है। इस तरह से बैठना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग अपने ये हाथ को इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेंगे और मुट्ठी बंद करते हुए इसको अपने नाभि के नीचे इस तरह से लगा लेंगे और करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। इस तरह से साथ में कपालभाति करें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए कपालभाति भी किया करें। मंडूकासन का दूसरा पोज इस तरह से करें। अपने बाएं हाथ की हथेली को सीधा रखते हुए अपने नाभि के नीचे लगा ले और उसके ऊपर से ये बाएं हाथ के हथेली को नीचे दाएं हाथ के ऊपर से रख लेंगे और इस तरह से करते हुए ये करेंगे। इस तरह से करते हैं हम लोग मंडूकासन। और मंडूकासन के बाद में करेंगे शशकासन का अभ्यास। ये शशकासन में इस तरह से ऐसे करते हुए और ये ऐसे बैठ जाए और इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
फिर अपने हाथ को, दोनों हथेली को और सिर को एक साथ ऐसे उठा लेंगे, इस तरह से ऐसे। और फिर इसी पोज में बैठे हुए, वज्रासन में बैठते हुए पीछे की तरफ झुक जाते हैं इस तरह से, और इसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में इस तरह से बैठ जाते हैं और इसी पोज में बैठने, लेट जाने के बाद पीठ के बल, और हम लोग करते हैं कपालभाति का अभ्यास। और फिर इस तरह से लेट जाएंगे धीरे धीरे, और उठते हुए इसको उठ करके जब हम लोग अपने बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, और बाएं पैर की एड़ी पर बैठते हुए दाएं पैर को इस तरह से उसके ऊपर से मोड़ लेंगे, और ये अभ्यास गोमुखासन कहलाता है। गोमुखासन में बैठने से हमारे पेट से जुड़ी समस्याएं और हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम होती रहती हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से जो पैर ऊपर रखते हैं ऊपर से, वही हाथ ऊपर से इस तरह से जाएगा। दायां है तो दायां, बायां है तो बायां, बायां वाला और दायां वाला हाथ को एक दूसरे से इंटरलॉक कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे से जकड़ देंगे। तो इस तरह से करते हुए करेंगे कपालभाति का अभ्यास। और फिर अपने दाएं पैर के एड़ी पर बैठते हुए और उसके ऊपर से बाएं पैर को इस तरह से रख लें और मोड़ते हुए फिर बायां हाथ ऊपर से और दायां हाथ पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, और इंटरलॉक करते हुए करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इस तरह से आपके पास जितनी समय हो उस हिसाब से करें। और अब करेंगे अर्ध मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास। अर्ध मत्स्य इंद्रासन में बाएं पैर के एड़ी को अपने नितंब के पास ले जाएंगे, जांघ के नीचे, और अपने दाएं पैर को उसके साइड से रखते हुए इस तरह से अपने घुटने के बाहर रखते हुए, और फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, और ये जो हाथ है दायां वाला, ये इस तरह से पीछे से मोड़ करके और उधर ही घूम जाएंगे, और इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर इसका दूसरा पोज, दाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लगा लेंगे, और बाएं पैर को उसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए, और फिर ये दाएं हाथ अपने घुटने के बगल से ले जाते हुए और अपने ये बाएं पैर को इंटरलॉक करेंगे, और ये बायां हाथ पीछे की तरफ मोड़ दें, और जिधर मोड़े हैं उधर ही घूम जाए, और साथ में करें कपालभाति का अभ्यास।
इस तरह से करते हैं। इसका नाम है अर्ध मत्स्य इंद्रासन। और इसी पोज में अब बैठते हुए हम लोग बायां पैर को सीधा करेंगे, दायां पैर को मोड़ करके अपने नितंब के पास रखेंगे और फिर ये बायां हाथ इस तरह से करते हुए और ऐसे अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और अपना ये दायां हाथ जमीन पर इस तरह से टिका लेंगे, इस तरह से। और जिस तरफ से टिकाए हुए हैं उधर ही अपने सिर को करते हुए, फेस को करते हुए और करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर अपने दाएं पैर को सीधा कर लेंगे इस तरह से, बाएं पैर को इस तरह से मोड़ते हुए और फिर दाएं हाथ को इस तरह से ला करके ऐसे इंटरलॉक कर लें और अपने ये बाएं हाथ को जमीन पर टिकाते हुए और जिस तरफ टिकाए हुए उसी तरफ सिर को करें। तो इसके साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इस तरह से करते हैं। इसका नाम है वक्रासन। वक्रासन करने के बाद में हम लोग फिर से पद्मासन इस तरह से लगा लें और पद्मासन में आते हुए फिर अपने बाएं हाथ के हथेली को नाभि के पास इस तरह से रख ले और बाएं हाथ का रखने के बाद में उसके ऊपर से दाएं हाथ को रख ले और फिर सांस को भर ले और फिर सांस को पूरी तरह से छोड़ दे। और ये छोड़ते हुए अपने सिर को धरती से लगाते हुए, जमीन से लगाते हुए इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। ये योग मुद्रासन कहलाता है। इस अभ्यास को योग मुद्रासन के नाम से जाना जाता है। और इस योग मुद्रासन के बाद में हम लोग करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन में इसी पोज में इस तरह से लेट जाते हैं और लेटते हुए दोनों अंगूठा को अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेते हैं और सिर को थोड़ा उठा लेते हैं इस तरह से। और इस तरह से करते हुए साथ में कपालभाति करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, मत्स्य आसन के साथ साथ कपालभाति। और फिर इस तरह से उठ जाएंगे और ये उठते हुए करेंगे तुलांगुलासन का अभ्यास। तुलांगुलासन में क्या होता है कि हम अपने बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखें और इतना हल्का बना के रखें कि हम उसे अपने हाथों पर उठा लें इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से अपने को खुद को तौला करें। अगर अपने आप को करीब करीब आधा फीट तक उठाते हैं
मतलब आप बॉडी से स्वस्थ हैं और रहेंगे। इस तरह से रोज अभ्यास करते रहें। तो अब करेंगे बाह्य का अभ्यास। बाह्य के अभ्यास इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, यूटेरस और पेट से जुड़ी सारी समस्याएं को दूर करने के लिए रामबाण है। तो बाह्य के अभ्यास में क्या करते हैं? इसमें सबसे पहला काम हम लोग पेट में सांस को भरते हैं। सांस भरते हैं, फेफड़ा में जाता है, पेट में भी जाता है और वो फूल जाता है। फूलने के बाद में उसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और जब पूरी तरह से छोड़ देंगे तो अंदर में पेट में 3 बंध लगाते हैं और वह 3 बंध मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध लगाते हुए हम लोग इस तरह से देखे ऐसे कर रहे हैं। इस तरह से करेंगे बाह्य का अभ्यास। बाह्य के अभ्यास में बॉडी में जितनी वायु हैं उनको इस तरह से छोड़ दें कि हमारा ये पेट हमारे रीढ़ की हड्डियों से सटने लगे कि एकदम कागज का पत्थर बन गया है। और आप इसमें अग्निसार क्रिया करते हैं, यानी कपालभाति की तरह से करते हैं अपने पेट में। तो आपके कब्ज से जुड़ी समस्याएं और पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं इससे। तो आप इसे रोज करें। आज इतना ही। जय हिंद।